जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन का रहने वाला है, निर्जला एकादशी के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, व्रत की विधि क्या है, कौन से उपाय करें, क्या दान करें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। शास्त्रों के हिसाब से अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाए तो साल की पूरी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। जितना फल पूरे वर्ष भर की एकादशियों का व्रत रखने से प्राप्त होता है उतना ही फल सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके लिए निर्जल व्रत रखना पड़ता है। निर्जला एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डालकर के स्नान करें। जल में गंगा जल डालकर के स्नान करें, उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए भगवान को स्नान कराएं। स्नान का जल है वो संभाल के रखें, ये पीना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और हर प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती हैं। दूसरा, भगवान को चंदन का टीका लगाएं, तुलसी दल समर्पित करें, भगवान के सामने फल समर्पित करें, इससे हर प्रकार की व्याधियां दूर होती है और हमारी पूजा स्वीकार होती है। फिर आपको भगवान के सामने संकल्प करना है, आप फलाहार का व्रत कर रहे हैं या निर्जल व्रत कर रहे हैं। अगर आप प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप फलाहार का व्रत कर सकते हैं। अगर साल की एक भी एकादशी का व्रत नहीं रखा तो आपको निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, अन्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए, चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लहसुन प्याज मीट मांस बिल्कुल घर में नहीं बनने चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन आप पितरों के सामने दीपक जलाएं और पितरों के नाम से दान पुण्य करें। जैसे जल का घड़ा भर करके, मिट्टी वाला घड़ा भर करके दान करें, फल दान करें, वस्त्र दान करें, अन्न दान करें। जैसा भी संभव है आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें और दान करते हुए संकल्प करें। इस बार व्रत 2 दिन का पड़ रहा है। 6 तारीख को सुबह रात को 2:15 से एकादशी प्रारंभ होगी, जो कि 7 तारीख को सुबह 4:47 तक चलने वाली है। तो जो वैष्णव संप्रदाय से संपर्क रखते हैं उनको 7 तारीख को व्रत रखना है और स्मार्तक वाले गृहस्थी आदि सभी 6 तारीख का व्रत रखेंगे। 6 तारीख का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 6 तारीख को 24 घंटे एकादशी रहेगी, तो 6 तारीख को आप व्रत रख सकते हैं। अगर आप द्वादशी में व्रत रखते हैं तो 7 तारीख को व्रत रखें। पारण करते समय सबसे पहले आपको तुलसी दल का सेवन करना है, भगवान के सामने चढ़ी हुई तुलसी दल का। उसके बाद में आप नैवेद्य खाएं। इस दिन अगर नियम के साथ में व्रत रखा जाए तो मनोकामना पूरी होती है। इस दिन आप माता लक्ष्मी जी के सामने पीली कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, श्रीयंत्र और व्यापार वृद्धि यंत्र 5 चीजें ला करके रखें और दीपक जला करके श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे हर मनोकामना पूरी होती है, भरपूर धन आता है, आ रही सारी व्याधियां दूर हो जाती है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करें, इससे बड़ा लाभ होता है। यह व्रत भीम ने भी रखा था, इसे इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो भीमसेन व्यास जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि व्यास जी, जब भी एकादशी आती है घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, सभी मुझसे एकादशी का व्रत रखने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि भाई मैं व्रत नहीं कर सकता, मैं दान पुण्य कर सकता हूं, पूजा पाठ कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम अग्नि है जिसको हर समय भोजन चाहिए। तो व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हे पिता, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि महीने में मैं व्रत नहीं रख सकता, हाँ साल में अगर कोई व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। तब व्यास जी उनको निर्जला एकादशी के लिए कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन आप व्रत रखो, आपको साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भीमसेन ने इस दिन निर्जल व्रत रखा था, इससे उनको साल की पूरी एकादशियों का फल प्राप्त हुआ था। तो एकादशी का बड़ा महत्व है। इस दिन आप नियम के साथ में व्रत रखें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।